ऐसे तत्वों की तरफ ध्यान न दें। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज ऐसा नहीं है कि देश में किसी के खिलाफ वो जानबूझ के कंप्लेंट करेगा। कोर्ट को भी ध्यान आ गया, देश को भी ध्यान आ गया, और एंटी रैगिंग लॉ जो बना है पूरे देश के बच्चों के लिए है। वर्णवादी मनुवादियों में हिम्मत नहीं है संघर्ष करने की। कोई भी शोषक मानसिकता, शोषण मानसिकता से ग्रस्त आदमी सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकता। जो ठगी ठोरी शोषण पे आधारित जो लोग रोटी खाते हैं, कमाते हैं, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के दूसरों को सामने ला के ही गड़बड़ करवाने का काम करते हैं। ये देश में बदमाशी चल रही है। कौन सोने का आदमी, कौन चांदी का, कौन पीतल और कौन लोहे का आदमी है, दैट इज़ नॉनसेंस। संविधान के तहत ये नहीं चल सकता। ये हिंदू की ठेकेदारी किसके पास है? ये हिंदू की ठेकेदारी उसके पास है जो SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने बराबर में देखना नहीं चाहता। ये वो ठेकेदार लोग हैं, इनसे सावधान रहो। ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये वर्णवाद और मनुवाद के ठेकेदार हैं। ये वर्णवादी और मनुवादी ठेकेदार हैं। इनसे पूरे देश और समाज को बचना होगा। UGC मामले को लेकर पूरे देश में अब बवाल मचा हुआ, प्रदर्शन हो रहा है, कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे इस जो रूल को लाया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, क्या रूल को लाया जा रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है भाई। जिन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 2 केस रोहित वेमुला का और दूसरा लड़की पायल ताड़वी, इन 2 बच्चों ने सुसाइड किया था। एक डॉक्टर थी, एक प्रोफेसर था, एक तरह से PhD कर रहा था। तो कौन बच्चा सुसाइड करता है? एक बच्चे ने एक बार सुसाइड किया था, किसी टिक्कू बच्चे ने। उसके फादर ने PIL लगाई थी, तो उसमें गाइडलाइन और डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, एंटी रैगिंग। पूरे देश में कानून बदल गया था, कोई रैगिंग नहीं करेगा। तब तो कोई आवाज़ नहीं उठी। अब बच्चों ने जातिगत भेदभाव की वजह से सुसाइड करना पड़े, इससे बड़ी लानत की बात क्या होगी देश में? तो ये जो 6-7 साल में आया, ये भी 19 में इन्होंने केस दर्ज किया था इन बच्चों की माँओं ने, और वो केस आज भी चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को चालू रखा है कि ताकि ये रेगुलेशन भी आ जाए और ये इम्प्लीमेंट भी होता रहे, कहीं और किसी बच्चे के साथ गड़बड़ ना हो। इसमें किसको क्या तकलीफ़ है? कितने सख्त कानून इस देश में हैं। बहुत सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग हमारे लोग करते हैं, पर जब दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस कानून का भी कोई दुरुपयोग होगा, कोई करेगा तो कानून है, कानून अपने आप देखेगा। जो अगर किसी चीज़ का दुरुपयोग होता है, हमारे यहाँ डाउरी दहेज कानून का दुरुपयोग हुआ, बहुत बार झूठे नाम लिखवाते रहे, पूरे परिवारों को लोग एक दूसरे को पकड़ाते रहे। उसमें तो कोई कास्ट वाला सिस्टम नहीं था, उसमें कोई SC ST OBC का मसला नहीं था। पूरा समाज इस तरह कर देता है, कोई भी इस तरह के गड़बड़ करता है, कोई भी झूठी एप्लीकेशन देता है, इसमें इसको जाति में बांधना, वर्ग में बांधना, दैट इज़ नॉनसेंस। ये कानून जो रेगुलेशन आया है, पिछले रेगुलेशन थे 2012 में, उन रेगुलेशन ने काम नहीं किया। अगर वो रेगुलेशन काम करते तो किसी बच्चे को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सारा डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आता है? ये वर्णवाद और मनुवाद की देन है। जब तक जैसे एंटी टर्माइट होता है ना, कि दिमक को ख़त्म करने की दवाई, या दिमक को ख़त्म करना है, घर को अगर ज़िंदा रखना है, फर्नीचर को ज़िंदा रखना है, तो इसलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो भी पेस्टिसाइड चाहिए कानून के रूप में, रेगुलेशन के रूप में, वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत देर से आया है, और इसमें धन्यवाद करूंगा मैं जस्टिस रमन्ना का, जिसने नोटिस किया था 2019 में, जो चीफ जस्टिस बने थे। उसके बाद इसमें बहुत योगदान, 5-6 जजों का योगदान रहा। हमें सबका योगदान मानना चाहिए, मगर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जस्टिस भुइयां की रही, जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के साथ मिलके कि कहा ये फटाफट बनाइए रेगुलेशन, जो ये लोग कह रहे हैं। और जो एग्रीव्ड लोग हैं उनके पटिशन और उनके पॉइंट, 10 पॉइंट इन्होंने दिए थे दोनों बच्चों की माँओं ने, कि 10 पॉइंट कम से कम शामिल किए जाएं इस रेगुलेशन के अंदर, जो हमें जिस बीमारी का इलाज करना है। उसमें से लगभग शामिल किए गए हैं, कुछ बाकी हैं, बल्कि और कठोर बनाना चाहिए था। और कौन किसकी शिकायत करता है? किसको झूठी दरखास्त से डर लगता है? क्यों लगता है? लेकिन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। बकवास कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वर्णवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। उनको अपना इलाज करना चाहिए और इससे उभरना चाहिए। जातिवाद, वर्णवादी विचारों से बाहर आना चाहिए
ये पूरा देश, इस पूरे देश के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं। और हमें नहीं लगता कोई बच्चा एक दूसरे की झूठी दरखास्त एप्लीकेशन देगा, कंप्लेंट करेगा। मजबूरी में लोग कंप्लेंट करते हैं। हाँ, दुरुपयोग होता है, मानते हैं। दुरुपयोग तो सरकार भी कर रही है कानूनों का। ईडी, इनकम टैक्स, इंटेलिजेंस एजेंसियों का, पुलिस का, इवन बहुत सारे लोग अब देख रहे हैं, देश के लोग, जुडिशरी का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो सब कुछ ये दुरुपयोग है, इनको तो लोग रोकेंगे। दुरुपयोग जो होगा उसका समाधान निकलेगा, मगर कानून को ऐसे रोक दें कि भाई ये कानूनी नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का अधिकार, किसका अधिकार? इस देश के SC, ST, OBC और गरीब समाज के बच्चों का हक मारा जा रहा है। वही लोग मारे हैं जो अब चिल्ला रहे हैं। वो मानसिकता उनकी वही है, हक मारने की मानसिकता। और इस देश को हक मारने की मानसिकता से बीमार जिसने बनाया है, उसका नाम है वर्णवाद, मनुवाद। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना, नहीं होने देंगे। किसी की कोई मत नहीं। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ, पूरे देश के नागरिकों से, ऐसे तत्वों का कोई साथ ना दें, ऐसे तत्वों की तरफ ध्यान ना दें। इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज ऐसा नहीं है कि देश में किसी के खिलाफ वो जानबूझ के कंप्लेंट करेगा। कौन माँ बाप है जिसका बच्चा सुसाइड करता है अगर उसे जातिगत भेदभाव होता है? टिक्कू तो कश्मीरी ब्राह्मण था वो बच्चा, उसके फादर ने यहाँ पे PIL फाइल करी थी, पूरे देश में बवाल मचा था और एंटी रैगिंग कानून बना था। उससे पहले बहुत सारे बच्चे होंगे मरे हैं बल्कि, मगर ध्यान नहीं आया। चलो उस टिक्कू के बहाने से कोर्ट को भी ध्यान आ गया, देश को भी ध्यान आ गया, और एंटी रैगिंग लॉ जो बना है पूरे देश के बच्चों के लिए है। उसमें किसी भी हद तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। कोई नहीं जा पाएगा। वर्णवादी मनुवादियों में हिम्मत नहीं है संघर्ष करने की। कोई भी शोषक मानसिकता, शोषण मानसिकता से ग्रस्त आदमी सड़क पे आंदोलन नहीं कर सकता। जो ठगी ठोरी शोषण पे आधारित जो लोग रोटी खाते हैं, कमाते हैं, और दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के दूसरों को सामने ला के ही गड़बड़ करवाने का काम करते हैं। इस मामले में पूरे देश SC, ST, OBC माइनॉरिटी और जो लोग दूसरे समाजों से हैं, जिनको मैं बार बार कहता हूं, उनको बोलो नॉन SC, नॉन ST, नॉन OBC, नॉन माइनॉरिटी समाज, उसको सवर्ण समाज मत बोलो। ये देश में बदमाशी चल रही है। कौन सोने का आदमी, कौन चांदी का, कौन पीतल और कौन लोहे का आदमी है? दैट इज़ नॉनसेंस। संविधान के तहत ये नहीं चल सकता। तो उनको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी कतई। बल्कि साथ दो उस समाज का जो जाति के आधार पे, जिनकी गरीबी का मजाक, जिनके हकों की हकमारी हो रही है, यूनिवर्सिटियों में गुंडागर्दी चल रही है, लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही, जानबूझ के नॉट फाउंड सूटेबल लिख दिया जाता है बच्चों पे, रिजर्वेशन की पोस्टों पे, कि इनमें योग्यता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। नेचर ने किसी को योग्य और किसी को अयोग्य नहीं बनाया। सब बच्चे देश के योग्य हैं। अपॉर्चुनिटियों पे डाका डाला जा रहा है। जो दूसरों का हक मार रहे हैं वो अपने आप को समझदार मानते हैं, वो अपने आप को राजा मानते हैं, वो अपने आप को सवर्ण मानते हैं, सवर्ण। तो बाकी क्या है? बाकी मिट्टी के। लेकिन सर, कुछ लोग चुनाव के पहले कहते हैं कि हिंदू भाई है, सब लोग हिंदू हैं। हाँ। तो आखिर जब एक दल SC, ST, OBC के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कानून आया था, क्यों विरोध कर रही है? तो इसे पता चल रहा है ना फिर, हाँ। ये हिंदू की ठेकेदारी किसके पास है? ये हिंदू की ठेकेदारी उसके पास है जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अपने बराबर में देखना नहीं चाहता। ये वो ठेकेदार लोग हैं, इनसे सावधान रहो। ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये वर्णवाद और मनुवाद के ठेकेदार हैं। ये वर्णवादी और मनुवादी ठेकेदार हैं। इनसे पूरे देश और समाज को बचना होगा। ये उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं ग्रंथों को अभी पढ़ाना चाह रहे हैं। उनकी कथा कहानियाँ करवा रहे देश में सो कॉल्ड कथावाचकों से, वही दूषित कथा कहानियाँ जिसमें जातिगत भेदभाव है, जिसमें वर्णवाद को बढ़ावा है, जिसमें वर्णवाद को स्थापित करने की बातें हैं। ऐसी कथा कहानियों का विरोध पूरे देश को करना है। UGC कानून का समर्थन करना है, बल्कि इसको और कठोर बनना चाहिए। अरे जब हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, सब आपके भाई बहन हैं, सब आपके जैसे हैं। अपने बच्चों को जब हम कहेंगे तुम्हारे जैसे हैं सारे बच्चे, और सारे बच्चे हमारे को उतने ही प्यारे हैं जितने तुम प्यारे हो, अपने बच्चों को जिस दिन हम ये बात कहेंगे उस दिन बच्चे कर सकते हैं क्या किसी के अपमान? ये अपमान समाज से आ रहा है, ये अपमान कथा कहानियों से आ रहा है, ये अपमान दूषित जो हमारी परंपरा है उनसे आ रहा है। सर, इस रूल का आप समर्थन करते हैं? किसका? UGC रूल का। शेड्यूल कास्ट UGC रूल का समर्थन करें आप खुलकर? मैं हाँ। पूरा समर्थन करता हूँ। अगर उसमें होता तो और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। क्या दिक्कत है? किसी के साथ न्याय करने के लिए तुम इंसान को इंसान नहीं मानोगे क्या?
ये बैठे हुए यूनिवर्सिटियों में जो वर्णवादी मनोवादी मानसिकता के लोग हैं वो सरेआम बदमाशी करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देने में जैसे उनके बाप की जेब से जा रहा है। ये देश का पैसा है, देश के बच्चों के लिए है। जिन समाजों को उनके काम की पूरी मेहनत नहीं मिलती, पूरी हिस्सेदारी नहीं मिलती, भागीदारी नहीं मिलती, फिर उनको आप कहते हो तुम्हारा हक छीन रहे। कोई किसी का हक नहीं छीन रहा। सबको हकों से नवाजना, सबको हक देना। जैसे एक माँ बाप अपने हर बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, देश की ड्यूटी है हम अपने समाज के पूरे 145 करोड़ समाज के हर बच्चे को आगे बढ़ाएं, ताकि वो बच्चा देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक अपने आप को साबित कर सके। सर, इस कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार इस देश में भेदभाव पैदा कर रही है और उस चीज़ को लेके हुए सरकार में तमाम मंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी पुतला जलाया जा रहा है। जानबूझ के प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। ये होता है सरकारी कार्यक्रम हो सकता है। ये प्रधानमंत्री को ज़्यादा SC ST OBC का हितैषी बताने का प्रयास हो रहा है। ये इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, सारा रोल कोर्ट का है और कोर्ट को सरेह देना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए। जस्टिस रमन्ना जो चीफ जस्टिस था, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां जो देश का डायमंड जज है, एक तरह से बहुत अच्छा जज है, इनको सल्यूट करो, जिनकी वजह से ये कानून बनाया। ये किसी सरकार ने नहीं बनाया, किसी मोदी ने नहीं बनाया, ये मजबूरी है और देर से बनाया। 7 साल लग गए कोर्ट के भी धक्के खाते खाते उन 2 बच्चों की माँओं को। ये माँओं की वजह से ऐसा हुआ, उन माँओं को भी सैल्यूट करते हैं हम तो। सर, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है इसके खिलाफ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये जानबूझ के। नहीं तो समानता के लिए मेरे बच्चे से कोई स्कूल में भेदभाव करे, बर्दाश्त होगा क्या मेरे को? आप किसी के भी बच्चे को कोई भेदभाव करे, बर्दाश्त होगा क्या? हमारे साथ कोई भेदभाव करे, बर्दाश्त होता क्या? मानव जाति भेदभाव को पसंद नहीं करती, इसलिए और अस्तित्व में किसी ने ऐसा कानून नहीं बना रखा जिसमें कोई ऊंचा और कोई नीचा है या किसी को किसी का अपमान करने की छूट है। ये सारा का सारा इस देश में बदमाशी, गुंडागर्दी चल रही मनोवाद वर्णवाद की वजह से। और इस सरकार में तो, और इस सरकार के पीछे जो संगठन है वर्णवादी मनोवादी संगठन, अरे वो कहाँ चाहेंगे इस कानून को? ये कानून जो बना है ये तो कोर्ट की वजह से बना है, किसी नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बना। नरेंद्र मोदी बनाना चाहता तो कोर्ट में धक्के क्यों खाने पड़ते? उनके माँ बाप को 7 साल क्यों लगते? ये कोर्ट ने बार बार डायरेक्शन दिए हैं। UGC बार बार मना करने की सोच रहा था कि अभी हमने कोई टास्क फोर्स बनाई है जी, ये करेंगे वो करेंगे, तो कोर्ट ने कहा कुछ नहीं बनाना अब आपको। ये जो 10 पॉइंट दिए हैं इन बच्चों के पेरेंट्स ने, जो इनकी दिक्कत है उस पर ध्यान करो और रेगुलेशन नहीं बनाओ। 2012 के भी रेगुलेशन थे और रेगुलेशन के बावजूद भी गुंडागर्दी चल रही थी। बच्चों को वजीफे नहीं मिल रहे, उनको नौकरियां समय पे नहीं दी जा रही, उनको नोट फाउंड सूटेबल लिखा जा रहा है, उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए ये सारा का सारा श्रेय वकीलों को, सबसे ज़्यादा श्रेय उन 2 माँओं को जाना चाहिए, उन बच्चों की माँओं को, फिर उन वकीलों को और उन जजों को जिन्होंने इसका संज्ञान लिया। जस्टिस रमन्ना ने, वरना पहले दिन को डिसमिस कर देते वो, तो केस नहीं चलना था, धक्के खाते रहते, माएँ रो के अपने घर बैठ जाती। तो मैं देश के नागरिकों से, उन लोगों से भी ये विनती करना चाहता हूँ, भाई ये बताओ, आपका बच्चा और दूसरे का बच्चा, आपका बच्चा सोने का है, दूसरे का बच्चा मिट्टी का है, ये सोच किसने आपको दी? और कोई देश का बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत नहीं करना चाहता। हर बच्चा न्याय पसंद होता है, न्याय को पसंद करता है। अगर उसके साथ भेदभाव नहीं होता, उसके साथ प्यार से भाईचारा होता, तो कोई किसी की शिकायत नहीं करता। शिकायत तभी मजबूरी में लोग करते हैं। इसलिए इन शिकायतों से डरने की जरूरत है। कोई झूठी शिकायत भी करता है, उसके बावजूद भी कानून में प्रोविज़न है ऑलरेडी। इस कानून में प्रोविज़न बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है यानी IPC है, उसमें कानून है। कोई झूठी एप्लीकेशन देता है उसको सज़ा का प्रावधान है, जो झूठा एविडेंस देता है उसको सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें कहाँ करने की जरूरत थी? कोई डरने की जरूरत नहीं। कानून बहुत ये अच्छा है, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई हिम्मत ना करे, सोचने की भी हिम्मत ना करे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की, किसी को विकलांग दिव्यांग होने से कोई कहे, कटाक्ष ना कर सके किसी पे भी। इसलिए अपने बच्चों को अकल दो, डरने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को अकल दो। जो मनोवादी वर्णवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं,
प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने इसने कुछ किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर को खामखा हीरो बनाने की कोशिश मत करो इसमें कि वो उसको SC ST OBC माइनॉरिटी का रहनुमा बनाने की साजिश हो रही है ये, और कुछ नहीं है। उनका कोई रोल नहीं है और देश के लोग इस कानून से खुश हैं, बल्कि इससे भी स्ट्रॉन्ग कानून और बनने की जरूरत है। सर, एक दूसरा मामला जिस तरीके से